वज़ीर आला सिंध ने यह कहा कि ये मंसूबा ख़त्म करना पड़ेगा वफाक को, नहरों का मंसूबा जो इंडस कनाल्स का मंसूबा है। और साथ साथ बिलावल भुट्टो साहब की जो हैदराबाद जलसे में जो ख़िताब उन्होंने किया, इस पर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि ये सिर्फ़ जज्बाती अंदाज़ होता है और शोला बयानी में इंसान ऐसी बात कर जाता है। लेकिन ये कहना कि इस्लामाबाद वाले कोट अन कोट अंधे और बहरे हैं, ये भी कहा कि वो सुनने को तैयार नहीं है, हम वजारतों को लात मार देंगे। क्या अख़ज़ करें इससे, क्या इंटरप्रेट करें कि ये जो हर हद तक जाने की बात हो रही है, पीपल्स पार्टी का लाहे अमल क्या होगा इस पर? जी बहुत शुक्रिया रहमान साहब। देखिए जी, मेरा ख्याल है कि वफाक इस मामले को, मुज़म्मिल साहब, मेरा ख्याल है कि वफाक इस मामले को इतनी संजीदगी से नहीं ले रही है जितना उसे लेना चाहिए। अब ये कहना कि जी वफाक में बैठे लोग सुन रहे हैं, वो नहीं सुन रहे ना, दे आर नॉट लिसनिंग। हमने बकायदा जो एक ऑफिशियल चैनल होता है खतूत का, वो लिखा, उसके बाद हम रेजोल्यूशन लेकर आए, कौमी असम्बली के अंदर इसके ऊपर डिबेट हुई है, प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई है, तमाम चीज़ें हुई हैं। सिर्फ बातें की जा रही हैं, दिलासे दिए जा रहे हैं, इसके ऊपर कोई खातिर खा कोई पेशरफ नहीं हुई है। टेलीफोनिक गुफ्तगू करना, उस पर एश्योरेंसेस देना, दिस इज ऑल वेल एंड गुड, बट यू नीड टू वॉक द टॉक ना। आप कोई अमली तौर पे काम तो करके दिखाएं ना, चले बैठ जाए हमारे साथ, बात करें, सीसीआई की मीटिंग बुलाएं, वहां पर सिंध अपना मुकदमा लड़ेगी। हमने तो जून से, पिछले साल जून से हमने ये मामला सीसीआई में भेजा हुआ है। अब आप देखिए कि इस वक्त हम अप्रैल की तकरीबन एंड में खड़े हुए हैं, क्यों नहीं सीसीआई की मीटिंग बुलाई जा रही है? दैट इज द फोरम, वो एक फोरम है जहां पर आप इन मामलात को देखते हैं, समझते हैं, बात करते हैं और फिर फैसले करते हैं। तो वहां पर आप इसे ले जाएं, क्यों नहीं लेके जाया जा रहा? तो उसका मतलब ये है कि आप संजीदा नहीं है। पीपल्स पार्टी के पास क्या रास्ता रह जाता है? यही है ना कि फिर हम अपने लोगों के साथ, देखें हमारी ताकत हमारे लोग हैं, हमारी आवाम है, और अगर अवाम ये मंसूबा नहीं चाहती, क्योंकि ऑफ कोर्स इस मंसूबे के पीछे वो मुहर्रिकात हैं जो कि इनको समझने की जरूरत है। अगर तो आपके मुल्क के अंदर वाफिर मिकदार के अंदर पानी होता और आप पानी संभाल नहीं पा रहे होते तो आप बनाते नहरें और आप बनाते चोलिस्तान को हरा भरा। लेकिन जब आपके मुल्क में पानी नहीं है, सिंध में पानी नहीं है, पंजाब में नहीं है, बलूचिस्तान में नहीं है, तो आप किस तरीके से रेगिस्तान को हरा भरा करेंगे? मतलब ये कॉमन सेंस की बात है ना। हमारी बात नहीं मानते आप, लोकल और इंटरनेशनल वाटर एक्सपर्ट्स की तो बात आप मानते हैं ना, इरसा को तो मानते हैं, पीएमडी को तो मानते हैं, जो कह रहा है कि जी पानी की कमी है और इसीलिए टीपी लिंक कैनाल खोला हुआ है। उसके ऊपर भी सिंध सरापा एहतजाज है क्योंकि आप इंडस से पानी लेके जा रहे हैं, और यही काम आपने चोलिस्तान के कैनाल के ऊपर भी करना है। तो राना सनाउल्लाह साहब जो कह रहे हैं कि सूबे को कि सिंध का एक बूंद पानी भी जाया नहीं होगा और कोई पानी चोरी करने का इरादा नहीं है, क्लैरिफाई तो कर रही है गवर्नमेंट? देखिए जी, बात यह है, पानी आप लाएंगे कहां से रेगिस्तान को हरा भरा करने के लिए? कहां से? पंजाब के पास तो पानी नहीं है। जब पंजाब के पास पानी नहीं है तो पंजाब अपना पेट कहां से भरेगा और फिर दूसरे का पेट कहां से भरेगा? फिर आप यही करेंगे कि आप इंडस में से पानी लेके जाएंगे। इस वक्त क्या हो रहा है? पंजाब के पास 53% पानी की कमी है, सिंध के पास 62% पानी की कमी है। तो कौन सा पंजनत लिंक कनाल खोल दिया, इंडस से पानी जा रहा है, यही हो रहा है ना। और ये इस वक्त हो रहा है जबकि ऐसा कोई कहत साली नहीं है, लेकिन ऑफकोर्स सीजन है चावलों का, तमाम चीजों का, तो पंजाब को भी पानी चाहिए, सिंध को भी पानी चाहिए। देखिए तो आगे जाके क्या होगा? आपने अपनी पूरी वाटर अवेलेबिलिटी रिपोर्ट बनवा ली, किस माहौल में बनाई, किस तरीके से बनाई और किस इशू पे बनाई कि आपके पास तो जी सैलाब का पानी है। सैलाब आता कब है आपके पास? आपके पास तो कहत साली रहती है, आपके पास तो ड्राई स्पेल्स रहते हैं। जो लास्ट सुपर फ्लड आया था पाकिस्तान के अंदर वो 2010 में आया था। 2022-23 के अंदर जो आया था वो तो बारिशें हुई थी, वो दैट वाज नॉट अ फ्लड। तो जो आपके पास तो फ्लड आता नहीं, बाकी जो बीच के 10 साल थे, 10-12 साल, वहां पर तो आपके पास मुश्किल से इंडस सर्वाइव कर रहा था, इंडस डेल्टा, क्योंकि 10 MF पानी की जरूरत थी और वो 8.6 पे चल रहा था। तो बात यह है कि आप ये तमाम लोगों की बातें रद्द करके अगर आप बजिद हैं एक ऐसे मंसूबा बनाने के लिए जिसने सिंध और वफाक को लड़ा देना है, तो फिर इसके अंदर किसकी दानिशमंदी है? ठीक है। इख्तियार वली साहब, आपने सुना शर्मिला साहिबा ने जो अपना डिटेल एनालिसिस दिया इस पर। अब बिलावल साहब की तकरीर जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पीछे फॉर्म 47 नहीं बल्कि अवाम है, तो
इससे क्या समझें फिर, क्योंकि आपने जो एक्सपेक्ट किया था कि बातचीत हो जाएगी और आप अब भी मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि बात करने को तैयार है सिंध हुकूमत, वो तो कह रहे हैं कि मंसूबा ख़त्म कर दें, जब तक नोटिफिकेशन नहीं होगा एहतजाज भी बंद नहीं होगा। वकला और जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो सिंध और पंजाब के बॉर्डर पर बैठ गए हैं, ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो गई है। क्या सोचा है आपने, सोल्यूशन क्या है इसका? बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब। देखें, शर्मीला मैम ने कहा कि मतलब जो 2010 में आया था तो वो बारिश का पानी था, वो सैलाब का पानी नहीं था। अब मुझे ये बात समझ नहीं आई कहाँ से आता है। वो बारिश ही होती है जिसकी वजह से फिर सैलाब आते हैं ना, बारिश से ही आते हैं, सैलाब ऐसे तो नहीं आते। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि किसी कैनाल पे कहीं पे काम शुरू हुआ है जिन पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतराज़ है? मेरे ख्याल में अभी तो नहीं हुआ शुरू। तो अगर कहीं खुदाई भी नहीं हुई है तो फिर इस पे इतना बड़ा। जी मैं आऊँगा आपके पास। अच्छा। मैम मैं आप ज़रूर दीजिए। दूसरी बात आपको बताऊं कि अश्योरेंस यही होती है कि आपको एक जमात की जो आपके इत्तेहादी हैं, आपके कोई दुश्मन नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब ने स्टेटमेंट दी मेरे ख्याल में वो ऑन रिकॉर्ड है, आपने उसका हवाला भी दिया कि एक बूंद पानी जो है पंजाब आपका चोरी नहीं करेगा और सिंध का हक किसी को मारने नहीं देंगे। नंबर 2, फिर उसके ऊपर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने एश्योरेंस दे दी। एंड अबव ऑल हमारे पास नवाज शरीफ से तो बड़ा कोई लीडर नहीं है, हमारी पार्टी का तो वही रहबर है। उन्होंने इंटरवीन किया और फिर आपकी जमात को राब्ता किया। लेकिन इसको मेरे ख्याल में अगर आप सीरियस नहीं ले रहे हैं तो फिर आपके इंटेंशंस जो हैं वो कैनाल नहीं है, फिर वो कुछ और हो सकते हैं। लेकिन कैनालों के मसले पे तो बातचीत यहाँ तक आई है। इख्तियार साहब इस पे शर्जील मेमन साहब ने भी इख्तियार साहब यही कहा ना कि अपने तर्जुमानों को ही कम अज़ कम बता दिया जाए कि ऐसी बयानबाजी ना हो। उन्होंने नवाज शरीफ साहब से अपील किया कि माहौल ख़राब करने वालों को समझा लें, जिस तरह से हमने देखा पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल कहा गया। आज़मा बुखारी साहिबा ने कहा कि तीसरा टर्म है आपका, सिंध में अपनी परफॉर्मर्स बताएं हमें, तो इससे मामला हल तो नहीं होंगे मज़ीद? मेरे साथ शर्मीला का मेरे ख्याल में ये इन इश्यूज़ पर ये तीसरा इशू है। इन्होंने शायद कोई बात तेज़ की होगी, मैंने आज तक इनको अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड भी नहीं किया और मैं नहीं चाहता। और मैंने ये भी कहा था, इवन मैंने टीवी पे, मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये इत्तेहाद जो है ये बड़े लीडरों का बनाया हुआ इत्तेहाद है। मेरे जैसे या कोई और हो, इनकी तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से या मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई भी तर्जुमान हो, वो इस इत्तेहाद को नहीं तोड़ सकते। ये बड़े नोबल कॉज के लिए बना हुआ इत्तेहाद है और ये जो मसला है यकीनन ये भी कोई आम मसला नहीं है, बड़ा मसला है, लेकिन ये हल होने वाला है और ये हल हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि जहाँ पर मियाँ नवाज शरीफ साहब खुद इंटरवीन कर जाते हैं तो फिर वो हुकूमत की सियासी इत्तेहाद भी, वो सारी चीज़ें जो है वो ऑन बोर्ड हो जाती है। और मेरे ख्याल में ये अभी जो बात हो चुकी है वो बड़ी सीरियस और संजीदा है कि मामला जो है वो एक अच्छे हल की तरफ बढ़ जाएंगे। तो थोड़ा सा अपने लहजों में अगर शीरीनी ले आए तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, वरना लहजे तल्ख करने में चंद लम्हे लगते हैं, सेकंड भी नहीं लगते।